हाँ दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर में जो टेक्नीशियन T1 की जो पोस्ट आई है, आज हम उसके लिए क्लासेज है वो शुरू कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर रेगुलरली क्लास है आपको मिलती जाएंगी। तो इसमें आज सबसे पहले हम सोशल साइंस जो इसमें टॉपिक बताया गया है, जिसमें 25 क्वेश्चंस है वो आने के बारे में इन्होंने बताया। तो उसका जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन। तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। ये इसका क्लास फर्स्ट है। आगे भी इस प्रकार के इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्लास और होने वाली है, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से लगभग 3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि सोशल साइंस का जो टॉपिक इसमें दे रखा है पूरा सिलेबस, उसमें इतने ही 4 से 5 टॉपिक है वो दे रखे हैं। तो उन 5 टॉपिकों से अगर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे तभी जाकर 25 क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। तो इस टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस है वो पूछे जाने के चांसेस है। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक से जितने भी बनते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये क्लास है वो पहुँच सके और उनको भी इससे कुछ ज़्यादा मदद हो सके। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज इनॉग्रेटेड ऑन। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो बनाया गया था इंडिया में, जिसको NIDM के नाम से भी जानते, क्या जानते हैं? NIDM, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NIDM। एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसको नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये राष्ट्रीय आपदाएं जो भी होती हैं उनसे प्रबंधन के लिए एक संस्थान बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन है वो कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन है वो 11 अगस्त 2004 को किया गया था। कब किया गया था? 11 अगस्त 2004 को इसका उद्घाटन किया गया था। भारत के उस समय के जो गृह मंत्री थी, कौन थे? श्री शिवराज पाटिल। उन्होंने इसका इनॉग्रेटेड किया था, इसका उद्घाटन किया था। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब इसका इनॉग्रेटेड किया गया था। और कौन से मिनिस्टर ने किया था? गृह मंत्री ने किया था, शिवराज पाटिल उस समय गृह मंत्री थे। तो आगे इसमें आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन 11 अगस्त 2004 को भारत के गृह मंत्री द्वारा किया गया था। NIDM एक संस्थान है जो भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित जो आपदाओं को संभालने और प्रबंधित करने के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। इसका क्षेत्रीय जो अधिकार है वो भारत के पास ही है, और ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय और आपदा जो निपटने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया सिटी या स्टेट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो बनाया गया था उसका मुख्यालय भारत के कौन से शहर या राज्य में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है वो स्थित है। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि कौन सा एक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट है, वोल्केनो जो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये तो एक प्राकृतिक आपदा होती है। बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा होती है, सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा होती है, और जो ब्लो आउट होता है, खतरनाक स्थिति पैदा होना, ये एक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत इसको नहीं गिना जाता है। तो ब्लो आउट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो बनाया गया है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। कौन सी हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्राकृतिक आपदा जो रिडक्शन जो डे बनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 13 अक्टूबर, प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा रिडक्शन जो डे है वो बनाया जाता है। तो
ये इसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1989 से। 1989 ने यूएन ने इसकी शुरुआत है वो की थी। तो प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो बनाया जाता है। आगे हम इसमें देखेंगे इसका जो 2021 में ये जब बनाया गया था तो इसकी जो थीम रही थी वो क्या रही थी, तो आप ये देखते हैं दिस ईयर द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस। तो आप ये देखते हैं इसकी ये थीम ये रही थी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस। मतलब आपके जो जिसके कारण आपदाएं सबसे ज्यादा आती हैं तो उनको थोड़ा कम करना, जो जिनके कारण जिस साधनों के कारण जो आपदाएं सबसे ज्यादा आती हैं तो उन साधनों का सबसे कम प्रयोग करना। तो ये इसकी एक मेन थीम रही थी जिसकी प्रमुख कार्य था वो क्या था, हाईलाइट किस पर था, वो क्लाइमेट चेंज पर इसका मुख्य इस पर फोकस रहा था। अगला प्रश्न हमारा इसमें व्हाट ईयर भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंस एंड ड्यू टू विच गैस। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई और किस गैस के कारण हुआ। तो ये आप सभी जानते होंगे कि भोपाल गैस त्रासदी है वो कब घटित हुई थी, तो ये हुई थी सन 1984 में। कब? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी है वो घटित हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसके रिसाव के कारण ये त्रासदी हुई थी। तो इसमें आगे आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कंप्लीट एनालिसिस के साथ भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की पहली और सबसे भीषण औद्योगिक आपदा थी। तो 3 दिसंबर 1984 ये पूरी डेट आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपदा वाले क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही बनता है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है, तो नामक जो कीटनाशक कारखाने में एक रासायनिक जो क्या था, रासायनिक वो था एक, तो ये कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनेट एक रसायन था जो फैल गया था। कौन सा फैल गया था, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे भोपाल शहर में एक रात में एक जहरीली शहर में बदल दिया था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण लगभग 15,000 लोग वहां पर मारे गए थे और 6 लाख जो कर्मचारी थे वो इससे प्रभावित हुई थी। तो उस समय इस आपदा के बारे में डॉक्टरों के पास इसका कोई उपाय नहीं था। तो ये मेन तो इसमें यही है कि ये कब घटित हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई थी। और यूनियन कार्बाइड जो इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसमें इस गैस का रिसाव हो चुका था। ये कीटनाशक कारखाना था, वहां पर ये रसायन था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस गैस का रिसाव होने के कारण वहां पर बहुत बड़ी त्रासदी है वो घटित हुई थी। अगला प्रश्न है इसमें फ्लो ऑफ वोल्केनिक मड इज कॉल्ड एज। ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को कहा जाता है। जो ज्वालामुखी जो फटता है तब उसके बाद जो उसका मड का जो फ्लो होता है, जो उसका कीचड़ का जो प्रवाह होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है वो लहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लहर से वो उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें व्हेन वाज द नेशनल फ्लड कमीशन फॉर्म्ड। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन है वो सन 1976 में किया गया था। कब किया गया था, सन 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन है वो किया गया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो इरिगेशन मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये कार्य करता है। और इसका गठन कब हुआ था, सन 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ जो आयोग है उसका गठन है वो किया गया था। एनएफसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एनएफसी, नेशनल फ्लड कमीशन। तो इसका गठन है वो 1976 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन जो है उसी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिजास्टर कैन बी ब्रॉडली टर्म्ड एज टाइप। आपदाओं को मोटे तौर पर प्रकार के रूप में कहा जा सकता है। जो आपदाएं होती हैं, डिजास्टर जो होते हैं, उनको मोटे तौर पर कितने रूपों में माना जाता है, तो उनको मुख्य तौर पर 2 इसके प्रमुख रूपों में माना जाता है। 2 रूप कौन कौन से हैं आप ये देख सकते हैं। आपदाएं जो होती हैं वो मुख्य तौर पर आकस्मिक और जानबूझकर हो सकती हैं। जिसमें आकस्मिक जो आपदाएं होती हैं उनमें देख सकते हैं आप सुनामी, तूफान, बाढ़, ये अपने आप आती हैं, प्राकृतिक होती हैं। और जानबूझकर मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, वो आतंकवाद, बमबारी आदि होती हैं। तो मुख्य तौर पर 2 प्रकार से आपदाएं हैं वो आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें
हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर देयर, आपदा प्रबंधन के जो कितने तत्व होते हैं। तो कोई भी आपदा होती है तो उसका मैनेजमेंट करने के टोटल कितने तत्व एलिमेंट्स कार्य करते हैं। तो वो 6 एलिमेंट्स के अंतर्गत इसमें आपदा प्रबंधन में कार्य है वो किया जाता है। वो 6 एलिमेंट कौन कौन से उनको हम देखने वाले हैं। तो उसमें देख सकते हैं गतिविधियों को 6 अलग अलग सेट हैं, जैसे जोखिम प्रबंधन, हानि प्रबंधन, घटनाओं पर नियंत्रण, सहायता की इक्विटी और संसाधन प्रबंधन और प्रभाव में कमी। तो देख सकते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। 6 रिस्क मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ इवेंट्स, इक्विटी ऑफ असिस्टेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड इम्पैक्ट रिडक्शन। तो इन आपदा घटित होने के बाद इन 6 जो तत्व है उनके ऊपर मुख्य तौर पर कार्य है वो किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस पार्ट की अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट की भी अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उसकी भी क्लासेस है वो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे और भी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के आप वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।